आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ये मान लेता हूँ मैं पी, इसको क्यू और इसको आर मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या दिया है? भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। मतलब क्रमशः का मतलब क्या होता है? जो पहले यहाँ पे है ना, मतलब पी क्यू, वहाँ पे क्या है? ई स्थित है। यानी पी क्यू पे मान लेते हैं, मैं बिंदु ई मान लेता हूँ, यहाँ पे कोई बिंदु ई है। और पी आर पर एफ है, तो यहाँ पे कोई मान लेता हूँ बिंदु एफ स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि ई एफ है या नहीं। अगर है तो लिखेंगे ये समांतर है, और नहीं है तो नहीं। मतलब ये ज्ञात करना है कि समांतर है या नहीं। अब देखो, पहले सबसे पहले जो त्रिभुज दे रखी है वैसे मैंने बना ली पी क्यू आर, फिर पी क्यू पे ई ले लिया और पी आर पर एफ ले लिया। अब इसमें मान दिए हुए पी ई कितना है? पी ये वाला है 3.9, यानी ये है 3.9। ई क्यू ये है 3 सेंटीमीटर। फिर पी एफ ये है 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। अब देखो, समांतर होने के लिए प्रमेय 6.1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 में क्या है? प्रमेय 6.1 कहता है यदि दो भुजाओं के अनुपात समान है ना, तो वो क्या होती है? समांतर होती है। जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं इस साइड वाला, किसमें? पी क्यू पर। यानी सबसे पहले लिखता हूँ मैं पी ई बट्टा ई क्यू। पी ई बट्टा ई क्यू कितना है? ये है मेरा 3.9/3। ठीक है, या फिर मैं अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ नीचे क्या होती है? जितने पॉइंट के बाद अंक है ना, उतने जीरो लग जाते हैं। तो ये हो गया मेरा 39/10। ठीक है, हाँ पी क्यू ई, हाँ पी ई ई क्यू सही है। पी एफ 3.6 और एफ आर कितना है? 2.4। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 39/10। अब मैं लिखता हूँ पी एफ के लिए, यानी पी एफ बट्टा एफ आर। एफ आर ये कितना है? पी एफ है 3.6, यानी 3.6 बट्टा एफ आर कितना है? एफ आर है 2.4। अब मैं यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे वाला तो ऊपर 10 से गुना करूंगा, और ऊपर वाला हटाऊंगा तो नीचे 10 से गुना करूंगा, तो 10 से 10 कट गए। यानी ऊपर और नीचे अगर बराबर है, पॉइंट के बाद अंक है ना, तो क्या करते हैं? पॉइंट से पॉइंट सीधा हटा सकते हैं। अब ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा 36/24। और 36/24 को अगर मैं काट के लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ये होता है 12×3 और ये होता है 12×2, यानी 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी एफ बट्टा ई क्यू बराबर है क्या पी एफ बट्टा एफ आर? नहीं है ना, क्योंकि पी ई बट्टा ई क्यू कितना है? पी ई बट्टा ई क्यू है मेरा 39/10, सॉरी 39/30 होगा ये, हाँ क्योंकि 3 से गुना करने हैं, तो 39/30 हो गया। अब अगर मैं इसको मान लो काटना चाहूँ ना, तो ये भी कट रहा है 3 से, ये कितना हो जाएगा? 13/10, और ये है 3/10। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी मैं नीचे क्या लिखूंगा? मैं नीचे लिख लूंगा पी ई, यानी पी ई बट्टा ई क्यू बराबर नहीं है किसके? पी एफ बट्टा एफ आर। क्योंकि यहाँ पे देख लो बराबर नहीं है, 13/10 और 3/2 बराबर नहीं होते। अगर ये बराबर होता तो मैं बराबर लिखता, और बराबर नहीं है तो बराबर नहीं लिखूंगा। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो मैं प्रमेय 6.2 से क्या लिखूंगा? प्रमेय 6.2 क्या कहता है? तो प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से मैं क्या लिखूंगा? ई एफ समांतर नहीं है किसके? क्यू आर। यानी ये समांतर नहीं है। क्या लिखूंगा? समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमेय 6.2 क्या कहता है? प्रमेय 6.2 कहता है, प्रमेय 6.2 में यदि ऐसा होता, मतलब यदि पी ई सम बट्टा ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टा एफ आर, अगर बराबर होता ना, तो प्रमेय 6.2 क्या कहता है? तो प्रमेय 6.2 से मैं क्या लिख सकता था? प्रमेय 6.2 से मैं ये लिख सकता था कि ई एफ समांतर है किसके? क्यू आर के। क्योंकि प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.1 का जस्ट उल्टा है। प्रमेय 6.1 क्या बोलता है? प्रमेय 6.1 कहता है जैसे मान लो ये त्रिभुज है, मान लो कोई ये त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो ये भुजा है, ये मान लो मैं ए ले लेता हूँ, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब प्रमेय 6.1 क्या कहता है? प्रमेय 6.1 कहता है यदि मान लो डी ई समांतर है किसके? बी सी के, तो प्रमेय 6.1 ये बताता है कि ए डी बट्टा डी बी
बराबर होगा ए ई बट्टा सी। ये कौन कहता है? ये कहता है परमेय 6.1। यानी अगर ये है तो ये होगा किससे? 6.1 से। और 6.2 क्या कहता है? 6.2 कहता है, जैसे मान लो इसको रख दो, परमेय 6.2 कहता है अगर मान लो ये है ना, अगर ये बराबर है तो मैं 6.2 से क्या लिख सकता हूँ कि अगर मान लो इससे और दोनों को अगर अनुपात बराबर है, यानी ए डी बट्टा डी बी बराबर है ए ई बट्टा ई एफ, तो परमेय 6.2 क्या कहता है? परमेय 6.2 कहता है कि डी ई समांतर होगी बी सी के। बस ये है 6.2। यानी 6.1 जो बात बोल रहा है उसका जस्ट उल्टा है ना, इसीलिए 6.2 को क्या बोलते हैं? 6.1 का विलोम। क्या बोलते हैं? 6.1 का विलोम। बस ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या है? त्रिभुज बना लेता हूँ सबसे पहले। ये क्या है? पी, क्योंकि त्रिभुज तो तीनों में सेम ही होगी, दूसरे के तीनों में भी। ये क्यू और ये आर, इसके बाद क्या था? ई और अब यही त्रिभुज है। ठीक है, इसमें पी कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्यू ई ये है 4.5। ठीक है, पी एफ ये है 8 और आर एफ कितना है? 9। ये मेरा है 9। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पी ई बट्टा ई क्यू। तो पी बट्टा ई क्यू कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरे 4 बट्टा 4.5। इसको समीकरण 1 दे दूं। अब दूसरा मैं क्या लिखूं? दूसरा लिखता हूँ ये नीचे वाला, कौन सा? इस साइड वाला, पी आर के लिए, यानी पी एफ बट्टा एफ आर। ये कितना है? ये 8 बट्टा 9। अब देखो इसमें क्या है? यहाँ पे पी ऊपर वाले में क्या है? 4 है और यहाँ पे कितना है? 8 है। मैं या तो 4 को 8 बना सकता हूँ या फिर 8 को 4 बना सकता हूँ ना। अगर मान लो मैं ऊपर वाले को 2 से गुणा करूँ, क्या करूँ? 2 से गुणा, यानी इसको अगर मान लो मैं 2 से गुणा करूँ, ऊपर नीचे गुणा तो कर सकता हूँ, तो ये कितना होगा? 8 और ये 9, यानी 8 बटा 9 और ये भी 8 बटा 9, तो बराबर है ना दोनों। यानी मैं इसमें क्या लिखूंगा? मैं इसमें लिख सकता हूँ पी ई, यानी पी ई बट्टा ई क्यू बराबर है किसके? पी एफ बट्टा एफ आर। बस अब यदि पी बट्टा ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टा एफ आर, यदि ये बराबर है तो परमेय 6.2 से, परमेय 6.2 क्या कहता है? परमेय 6.2 यही बताता है कि अगर मान लो कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, इसमें अगर कोई भुजा है और ये इसका बट्टा ये और ये वाला बट्टा ये, अगर दोनों एक ही अनुपात में ना, तो ये भुजा हमेशा क्या होती है? समांतर होती है। तो मैं क्या लिखूंगा? ई एफ समांतर है क्यू आर, यानी इसमें क्या है? समांतर है। बस ये बात ध्यान रखना, क्योंकि परमेय 6.2 क्या? परमेय 6.2 परमेय 6.1 का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो दूसरे के तीसरे में वही त्रिभुज तो तीनों में सेम ही है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ पी, इसको क्यू, इसको आर, ये पी क्यू पे ई है और ये एफ है। अब जो मान दे रखा है वो लिख लेता हूँ, पी क्यू, हाँ इसमें दे रखा है पी और क्यू, ये दे रखा है 1.28, मतलब इसमें पूरी दे रखी है पी क्यू। ये बात ध्यान रखना, पी क्यू ये क्या है? पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1.28। ठीक है, पी आर, और इस साइड का पूरा कितना दे रखा है? ये दे रखा है 2.5। ठीक है, अब पी ई ये है 0.18, कितना है? 0.18, और पी एफ ये है 0.36। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं ये निकालना चाहूँ सबसे पहले ई क्यू, अगर मैं ई क्यू, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं पी बटा पी क्यू से, और अपन पी बटा ई आर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ पहले ई क्यू। तो ई क्यू क्या होगा? ई क्यू मेरा होगा ये वाली, तो ये भुजा कितनी होगी? टोटल भुजा माइनस ये, यानी ये हो जाएगी पी आर माइनस में पी ई। ये बात ध्यान रखना। तो ई क्यू कितना हो जाएगा? ई क्यू होगा मेरा 1.28 माइनस 1.28, क्या हो रहा है? 1.28 माइनस में पी ई कितना? पी है 0.18, यही हो रही है। ठीक है, तो ई क्यू कितनी हो जाएगी? ई क्यू मेरी हो जाएगी, मतलब 1.28 में से 0.18 हटाऊंगा, क्या होगा? 1.1। ठीक है, पी का मान यानी ये आ गया मेरा 1.1। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं निकाल लेता हूँ एफ आर। तो एफ आर क्या होगी? एफ आर ये वाली है, यानी एफ आर अगर मैं बताऊँ तो कौन सी है? ये वाली भुजा। तो ये कितनी होगी? ये होगी टोटल भुजा माइनस ये ऊपर वाली भुजा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ आर को क्या लिख सकता हूँ? एफ आर हो जाएगी मेरी पी आर माइनस पी एफ। ठीक है, तो एफ आर कितनी हो गई? एफ आर हो गई मेरी, पी आर कितने? 2.5 है, यानी 2.5 है माइनस ये कितने है? 0.36,
अगर 2.5 में से 0.3 से निकालूंगा क्या होगा, 6 से 6 गया 0, 5 से 2 और ये 2 यानी 2.2 आ गया। अब मेरे पास सब वैल्यू आ गई ना। अब मैं क्या करूँगा, बस वैसे ही जैसे पहले वीडियो में किया था पिछले क्वेश्चन के लिए। तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज देखो दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पे एक अगर मान लो ऐसे त्रिभुज बनानी चाहूँ, क्या ऐसी त्रिभुज है एक, ठीक है, ये बनाई थी, इसमें ये भुजा थी, ये P है, ये Q है, ये R है, ये E है और ये F है, ठीक है। अब इसमें ये कितनी थी 0.18 और ये 0.36, ये तो दी हुई है। और मैंने ये निकल, ये कितना है, ये मेरा है 1.1, यानी ये 1.1 है और ये 2.2 है ना। तो इसको लिख देता हूँ, ये कितना है मेरा 1.1, यानी ये है 1.1 और ये 2.2, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा P/E/E/Q। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.18/1.1। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा नीचे 2 0 और अगर ये हटाऊँगा तो ऊपर 1 0, तो 0 से 0 कट गया, ये कितना बचा 18/110, ठीक है। अब उसके लिए निकालता हूँ, इसको मान लो समीकरण 1 दे दूँ। अब उस साइड के लिए, ये साइड ये कितनी होगी PF/FR, ये हो जाएगा मेरा 0.36/2.2, ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इसमें क्या लगेगा, नीचे 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर कितना है 2 अंक, तो 2 0। और ये अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना लगेगा, पॉइंट के बाद 1 है तो 1 0। अब 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना है 36/22। अगर मैं 36 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा 18, और 22 में अगर 2 का भाग दूंगा क्या आएगा 11 × 10, यानी ये भी कितना आ गया मेरा 18/110। अब देखो ये दोनों बराबर है 18/110 और ये भी कितना है 18/110, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ P/EQ, यानी P/E/EQ बराबर है किसके, PF/FR। अब यदि ये बराबर है तो मैं लिखूंगा परमेय 6.2 से, किससे, परमेय 6.2 से। परमेय 6.2 क्या कहता है, परमेय 6.2 कहता है अगर दो भुजाओं का अनुपात समान है ना, तो वो क्या होती है, वो हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। तो परमेय 6.2 से क्या लिखूंगा मैं, EF समांतर है किसके, QR के, बस यही उत्तर है। यानी EF QR समांतर है, क्या है इसमें, समांतर है।